सभी को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी जादव, आप सभी का स्वागत है श्रीमती हमारी क्रांति वीडियो पर। संजय जी जादव, परभणी से सांसद महोदय, जो इस लाखों की संख्या में आए हुए भक्तों का भोजन भंडारे का पूरा सहयोग कर सभी को उत्तम महाप्रसाद पंडरीनाथ का पवा रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अभिजीत जी आंबाजी पाटिल, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल पंढरपुर से, जो इस पवित्र कथा के मुख्य यजमान के पद तो ग्रहण करे ही हैं, साथ में संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखना और प्रत्येक जगह पर पहुंचकर भक्तों से मिलना बहुत बहुत साधुवाद है। श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद तिवारी जी की स्मृति में, त्रिवेणी बाई तिवारी जी की स्मृति में कारंजा से तिवारी परिवार, शिवशंकर राव साहब बिराजदार पुणे से, स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी की स्मृति में छाया निम्बा जी पाटिल द्वारा नेपानगर, शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव बंटी कायस्थ साकरी से, स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा अक्कलकोट से। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। बाबा की कृपा और उनकी उदारता आज हमारे बीच में मंदिर के ट्रस्टी महोदय भी विराजमान हैं और उनके साथ सभी संत साधु गुरुजन जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। मानव शरीर मिलना और उस शरीर को प्राप्त करने के बाद हरि का भजन करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, एक बहुत कठिन प्रसंग है। यदि आपके भीतर भगवान शंकर की, पांडुरंगा हरि विट्ठल की, रामकृष्ण की, संत साधु गुरुजन के प्रति अगर भाव प्रकट है, आपके भीतर मनुष्य शरीर पाने के बाद भी यदि भगवान की अविरल भक्ति भगवान ने तुमको प्रदान करी है, तो ये समझना कि ये भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा है। उन्होंने जैसे बगीचे में से फूल चुनते हैं, उसी तरह मेरे बाबा ने आपको और हमको चुन रखा है। ये शिव कृपा है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं। आप कितना भगवान की अविरल भक्ति को अपने हृदय में संजोते हैं। हमने एक बार पहले कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा कि कथा के मंडप तक पहुंच जाना सरल है, कथा के पंडाल तक पहुंच जाना सरल विषय, पर कथा के पंडाल में पहुंचने के बाद अपने दिल को, अपने मन को
भगवान की अविरल भक्ति में लगाना ये कठिन विषय है। धक्के खाते 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 लाइन में लगे लगे हम हरि विट्ठल के सामने पहुंच तो गए, धक्के खाते खाते लाइन में लगे लगे हम हरि विट्ठल के सम्मुख में आ तो गए, पर हरि विट्ठल से नैन मिला लेना, हरि विट्ठल को अपना बना लेना और अपन हरि विट्ठल के हो जाना, ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। आप वहां तक पहुंच तो जाओगे, आप हरि विट्ठल के सम्मुख में पहुंच तो जाओगे, पर हरि विट्ठल को अपना बना लेना और अपन हरि विट्ठल के हो जाना, ये कठिन है। क्योंकि मानव का शरीर अगर मिल भी गया, मनुष्य की देह अगर मिल भी गई, 83,99,999 योनियाँ काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की है। 83,99,999 योनियाँ कटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। अब इतनी योनियाँ काटने के बाद अगर ये मानव का शरीर मिला है तो उसको हम ऐसे ही नहीं गंवा दे। आवाज गूंज रही है। हम उस मानव के शरीर को ऐसे ही ना गंवाएं। 83,99,999 योनियाँ काटने के बाद ये मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। और वो भी कोई पुण्य हमारे पूर्व के हुए होंगे तो वो एकत्रित किए गए होंगे, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। अब 83,99,999 योनियाँ काटने के बाद ये मानव का शरीर मिल गया और जन्म लेने के किसी के 20 साल निकल गए, किसी के 25 साल निकल गए, किसी के 50 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, किसी के 70 साल निकल गए, किसी के 75 निकल गए, कोई कोई 80 से पार हो गया। अब जरा विचार करिए, 83,99,999 योनि काटने के बाद मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में भी 25-50 साल, 15-20 साल हमारे ऐसे ही निकल गए। और उसके बाद ये मानव का शरीर में कुछ ऊर्जा मिली और वो ऊर्जा भगवान शंकर की भक्ति की, पांडुरंगा की भक्ति की, हरि विट्ठल रामकृष्ण की भक्ति की मिली। तो ये मानकर चलो कि हमारा मानव का शरीर अब सार्थक हुआ। अब हमारा मनुष्य का शरीर सार्थक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तोमर ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार।
शंभु तार तार बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण पिया शंभु तार तार तू। इतनी योनियाँ काटने के बाद, इतना समय निकलने के बाद अगर मनुष्य की देह मिल थोड़ा सा भगवान का भजन जागृत हुआ है, थोड़ा सा स्मरण जागृत हुआ है, तो ये प्रभु की कृपा से हुआ। एक बात आप बताएं, आपके घर की अलमारी कपड़े से फुल है और कपड़े रखोगे तो वो कपड़ा रखाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं, क्या होगा? वो कपड़ा तुमने ठूस भी दिया, उसको रग भी दिया, तो वो कपड़ा नीचे गिर जाए, क्योंकि वो अलमारी पहले से फुल है, पहले से भरी हुई है, तो तुमने जो कपड़ा भरा वो नीचे गिर गया, कपड़ा नीचे गिर गया। घर की अलमारी कपड़े से फुल है, रसोई घर मसाले से, अनाज से फुल है, फ्रिज सब्जी, फल, दूध, दही, भाजी, तरकारी से, बोलते जाओ, फुल है। फ्रिज भी फुल है, रसोई घर भी फुल है, वॉशरूम तुम्हारे डेंटिंग पेंटिंग के सामान से फुल है, चप्पल जूता रखने का स्टैंड, बोलो बोलो, वो भी फुल है। अलमारी फुल, फ्रिज फुल, रसोई घर फुल, वॉशरूम फुल। जिस पलंग पेटी पर तुम सोते हो, पलंग कहलाने का है, नीचे उसमें सामान रखा था, वो भी फुल है। और ये मनुष्य का जो शरीर है, ये भी अहंकार, क्रोध से फुल है, तो इसमें शिव पुराण रखाएगी कैसे? जिसकी अलमारी खाली है उसमें कपड़े जम सकते हैं, फ्रिज खाली है तो तुम फल रख सकते हो, वॉशरूम खाली है तो तुम उसमें कपड़े कहीं पर भी रख सकते हो, अपनी पसंद का साबुन भी रख सकते हो। अगर तुम्हारा मसालदान जिसमें तुम मसाला रखते हो, मसाला रखने की उस डब्बे को क्या कहते हैं? मसालदानी है ना? अरे बोलो तो जम के, मसालदानी। जिसमें चूहा रखते हो, अरे जम के तो बोलो, चूहादानी। साबुन रखने की, बोलते जाओ, साबुनदानी। और जिसमें मच्छर रखते हो, कितना झूठ बोल रहे हो, उसमें मच्छर थोड़ी ना रहता है, इंसान रहता है। और कहते क्या है? मच्छरदानी। कहने की मच्छरदानी है, चूहेदानी में चूहा रहता है, साबुनदानी में साबुन रहता है, मसालदानी में मसाला रहता है, तो मच्छरदानी में मच्छर को रहना चाहिए, पर उसमें रहते अपन है। थोड़ी सी जगह अलमारी में रखोगे तो कपड़ा जम जाएगा, थोड़ी सी जगह बाथरूम में रखोगे तो अपनी पसंद का साबुन रखा जाएगा, थोड़ी सी जगह रसोई घर मसालदानी में रखोगे तो हींग की डब्बी भी रखा जाएगी। और
इस मनुष्य के शरीर में अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, तृष्णा, वासना इतना भरा है। इसको थोड़ा सा खाली कर दोगे, थोड़ा सा खाली कर दोगे तो शंकर जी की यह पवित्र कथा पंढरपुर की उसमें भर आ जाएगी। ये निश्चित है, निश्चित। अहंकार को बाहर छोड़ के आ जाओ, बाहर। कभी कभी मंदिर में जाते हो तो चप्पल बाहर रह जाती है। किसी ने पूछा ये चप्पल बाहर क्यों रखी जाती है? हम कहते हैं चप्पल ये सीख देती है कि तुम्हारे भीतर भगवान को लेकर अंदर प्रवेश करो, बाहर की जो आसक्तियां हैं, वासना है, तृष्णा है, लोभ है, अहंकार है, वो सब बाहर छोड़ दो। आसक्ति बाहर रहना चाहिए, तृष्णा बाहर रहना चाहिए। अब उसमें भी अगर आपकी चप्पल कोई ले गया तो ये सोचो कि हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारा काम हमारे से पीछा छूट गए। एक सेठ जी दर्शन करने के लिए मंदिर में गए और राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और जूते बाहर छोड़ गए। जैसे ही चप्पल जूते बाहर छोड़कर मंदिर में दर्शन कर कर वापिस आए तो उनके चप्पल जूते चोरी हो गए, गायब। सेठ जी को बाहर आते से ही उन्होंने जो भिक्षुक बैठे थे उनसे पूछा, हमारे जूते चप्पल देखे तुमने? कहे सेठ जी हमने तो नहीं देखे, हम तो राम जी को देखें कि तुम्हारा जूता चप्पल देखे। ठीक है, हम राम जी को देखें कि तुम्हारा जूता चप्पल देखें। अब उसको गुस्सा आ गया, हमारे जूते चप्पल गए तो वो सीधे दौड़कर अंदर मंदिर में गया। हम जिसका दर्शन करने आए थे वो भगवान मेरा जूता चप्पल मुझे वापस दे। इतना गुस्से में लाल होकर वो अंदर गया। सबने उसको कहा ऐसा नहीं होता, भगवान कहाँ से ला कर देगा? नहीं, मेरे को तो चाहिए। और जो अंदर गया, अंदर जाके जो राम जी का दर्शन किया, दर्शन करते से वापस बाहर आ गया। बाहर वालों ने पूछा तू तो इतने जोश से अंदर गया था चप्पल जूते लेने के लिए, फिर क्यों नहीं लेके आया? कि भगवान के तो खुद कोई ले गया, भगवान तो खुद नग्न पांव से वहां खड़े हुए थे। शिव कथा कहती है परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता पहनकर नहीं खड़ा है, परमात्मा किसी मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं खड़ा। उन्होंने कह दिया ये चप्पल, ये जूता अहंकार, अभिमान, अभिमत्ता, अहम, इसको बाहर छोड़ दो। कोई भगवान ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे ही सरलता से, इतनी सहजता से परमात्मा का। लोग कहते हैं नामदेव जी को भगवान मिल गए, जनाबाई को भगवान मिल गए, तुकाराम जी को भगवान मिल गए, संत तुकाराम जी की भक्ति से भगवान मिले, मीराबाई को भगवान मिल गए, कर्माबाई को भगवान मिल गए, रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान मिल गए, चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान मिल गए, श्री रामानंद भगवान मिल गए, श्री रामानुजाचार्य जी को भगवान मिल गए, श्री निम्बार्काचार्य जी को भगवान मिल गए। क्या इतनी सरलता से भगवान मिल जाता है? आज आप लोग एक कथा अपने घर में, श्रीमद् भागवत हो, तुम्हारे घर में अगर भागवत जी रखी हो तो वेद व्यास जी की, गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत को पढ़ना। देवऋषि नारद ध्रुव महाराज की भक्ति को देखकर ईर्ष्या कर गए। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति को देखकर देवऋषि नारद को ईर्ष्या आ गई। देवऋषि नारद ने भगवान से कहा ये कोई बात होती है?
हमें तब करते करते पूरी जिंदगी निकल गई और ध्रुव जी महाराज 4 साल के और उनको नारायण का दर्शन हो गया। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। मीराबाई 6 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। कर्माबाई 9 वर्ष की, उसको भगवान का दर्शन हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी 12 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी 8 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत तुकाराम 3 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। जनाबाई 7 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत एकनाथ जी 3 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। देवऋषि नारद को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई और देवऋषि नारद ईर्ष्या भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण से कहा, यह बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आपने 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को दर्शन दे दिया, मात्र 4 वर्ष की अवस्था, और हमारी पूरी जिंदगी निकल गई तब करते करते। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपते जपते पूरा जीवन निकल गया। ये कोई तरीका है आपका? भगवान विष्णु ने कहा, पहले शांति रखो, फिर बोलो हुआ क्या है। बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो, बोलो क्या बात है। ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गए, हमको पूरी जिंदगी निकल गई, दर्शन नहीं हुए, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, अरे नारद, तुम समझते नहीं हो, तुम इतनी विवेक, इतनी बुद्धि नहीं है तुम में। ध्रुव जी महाराज कोई आज से तप कर रहे हैं क्या? उनकी पूरी जिंदगी निकल गई तब करते 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 करते। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म ध्रुव जी महाराज के निकल गए। अब ध्रुव जी महाराज के जन्म निकलते निकलते तब करते करते उनका समय, तप की अवधि समाप्त हो रही थी। इसलिए भगवान ये नहीं देखते कि कितने वर्ष का है, उसके तप की साधना कितनी हो गई, भगवान ने ये देखा, तब भगवान ने दर्शन दिया है, तब भगवान पहुंचकर दर्शन प्रदान करें। जो देवऋषि नारद से भगवान नारायण ने कहा वो आप अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। सुनो नारायण, भगवान की कथा में, शिव महापुराण में, सत्संग में, मंदिर के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर और भगवान की अविरल भक्ति में जब व्यक्ति कई जन्म निकाल देता है तब साधना करते 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 करते, जैसे आप में से कोई कोई माताएं ऐसी होंगी जिनकी उम्र 30 वर्ष होगी, 30 साल पहले वो भगवान को लोटा भर के जल नहीं चढ़ाती थी। कोई कोई माता ऐसी होगी 15 साल की, जो 15 साल के पहले भगवान को जल नहीं चढ़ाती थी। कोई कोई 60 साल का व्यक्ति बैठा होगा, 60 साल के पहले शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता था, सब दूर जाता था पर शिव के मंदिर नहीं जाता था। आखिर 60 साल के बाद तुम 62 साल के हो गए, 63 साल के हो गए, तब तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारा मन शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा चित्त शंकर की भक्ति में लग गया, तुम्हारा मन हरि विठ्ठल की भक्ति में लग गया। जरा विचार करो, ऐसा क्यों हुआ? जो 40 साल में नहीं हुआ, जो 20 साल में नहीं हुआ, जो 30 साल में नहीं हुआ, आज तुम्हारा मन शंकर जी के मंदिर जाने का करता है, 1 लोटा जल चढ़ाने का करता है, वो क्यों? तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, जब व्यक्ति की तप साधना होते 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 समय बीत जाता है, तब वो जब शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए, मेरे मंदिर तक आ जाए, मेरी सेवा में लग जाए, तो समझ लेना कि उसकी हजारों वर्ष की तप साधना पूर्ण हो गई, तो मैंने उसको दर्शन दिया। तप साधना पूर्ण हो गई तो मैंने उसको दर्शन दिया। कोई आज की तप साधना नहीं है। आप पंढरपुर की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में बैठकर कथा सुन रहे, धूप में बैठे हुए हो, जगह नहीं है पूरे ग्राउंड के अंदर, तो बाहर जहाँ जहाँ तुम लोगों को जगह मिल रही, पेड़ के नीचे अपना चादर लगाकर, डंडियाँ बांधकर, छाता लगाकर, जैसी तुमको जगह मिली वैसी जगहों में तुम बैठ गए। आखिर क्या कभी कथा तो सुनी, स्मरण भी करा, पर तुम्हारे भीतर जो जागरूकता उत्पन्न हुई है, तुम्हारे भीतर जो शिव के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव आज का नहीं है, तुम्हारे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए। उस जन्म के बाद आज तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव आकर बैठ गया, नारायण आकर बैठ गया, पांडुरंगा आकर बैठ गया, हरि विठ्ठल आकर बैठ गया, तब तुम्हारा मन अब भगवान की भक्ति में रमा है, तब भगवान का दर्शन तुमको हुआ है। नहीं तो ये भगवान का दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया
इन लाइनों को हम हर कथा में गाते हैं, उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से निकले कि आप उसके भरोसे हो, आपके मुख से निकले कि आप उसके सहारे हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपको और कुछ बोलना आता है कि नहीं आता, एक ही एक लाइन गाते जाते हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी रेडियो भी चैनल चेंज करता है, आप भी चेंज करा करो ना भजन है? तुम्हारी सास तुलसी की फेरी लगाती थी, तुम लगा रही हो कि नहीं लगा रही हो? बोलो, जम के बोलो, लगा रहे। तुम्हारी सास सोमती अमावस्या की पूजन करती थी, तुम करते हो कि नहीं करते हो? करते। वारकरी करने वाले, बारी करने वाले यहाँ आते हैं, बारी करते करते यहाँ के हरि विठ्ठल का दर्शन करते हैं। कई वारकरी ऐसे हैं जिनके दादा वारी में जाते थे, उनका बेटा वारी में जाता था, उनके बेटे का बेटा वारी में जाता था, और कई वारकरी ऐसे हैं जिनकी 8-8, 10-10 पीढ़ी निकल गई, आज भी उनका घर का व्यक्ति वारकरी यहाँ तक आता है पैदल। जिसके घर का एक व्यक्ति भी पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आषाढ़ी एकादशी में पैदल आता है और कई सालों से आ रहा है, उस घर की देहली की मात्र मट्टी ही मस्तक पर लगा रहे तो हरि विठ्ठल का दर्शन हो जाता है। तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे खेड़े को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे शहर को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे प्रदेश को बचा कर रखते हैं, और तीन हमारे भारत को बचा कर रखते हैं। वो तीन कौन? पहले नंबर का वारकरी, संत, साधु, वैष्णव। दूसरे नंबर का पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सती नारी, और तीसरे नंबर का हमारे गांव में बिना कपट, निष्कपट के भजन करने वाला वो कीर्तनी, वो सत्संगी, वो भजन वाला। तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं। तुम्हारा गांव में अगर सदूर कोरोना आया, तुम्हारे गांव में अगर कोरोना आया और तुम बच कर निकल गए, समझना कि तुम्हारे गांव में कोई सती नारी रहती होगी, कोई वारकरी रहता होगा, कोई भजन करने वाला, कोई वैष्णव रहता होगा, कोई संत, कोई साधु रहता होगा, जिसकी भक्ति का बल इतना प्रबल है कि रोग और बीमारी भी दूर हट जाती है। इसको चमत्कार नहीं कहते, इसको तुम्हारे भजन का बल कहते हैं। संत नामदेव जी कुएं के सामने जाकर बैठकर कुएं में से पानी उफान आकर और नामदेव जी की प्यास बुझा दे, तो इसको क्या चमत्कार कहोगे? ये भक्ति है उनकी, ये विश्वास है उनका, ये दृढ़ता है उनकी। उनके भजन में वो बल है, उनकी भक्ति में वो बल है कि कुएं का पानी बाहर निकल आता है, गंगा का जल निकल कर आता है। ये भक्ति है उनकी। बिना भक्ति के भगवान मिला किसको है? किसको प्राप्त हुआ? हमें लगता है कि नामदेव जी को भगवान मिला, इतनी सरलता में नहीं मिले। मेरी जीजियों पंढरपुर की और मेरे जीजाओं,
इतनी सरलता में नहीं मिला है मेरा बाबा। कितना कितना समय निकाल दिया, कितना समय। महाराज जैसे दुनिया में एक ही चीज है जो अंधे को भी दिखाई देती है, और जिसके पास ज्यादा आ जाता है तो वो आंख से अंधा हो जाता है। वो केवल एक पैसा है। पैसा कोई अंधा है, आंख का बिल्कुल नहीं दिखता, उसको भी पैसा दे दो वो भी बता देगा 10 का नोट है कि 500 का है, वो भी बता देगा। पैसा अंधे को भी दिखाई देता है, और पैसा आंख वाले के पास ज्यादा आ जाता है तो वह आंख से अंधा हो जाता है। मतलब उसको केवल अपना अपना दिखता है, बाकी का कोई नजर नहीं आता है, अंधा हो गया। जैसे अंधे को पैसा समझ में आ जाता है कि ये पैसा 500 का नोट है कि 100 का नोट है कि 10 का नोट है कि 5 का नोट है कि 50 रुपए है कि 20 रुपए है, ये उसको मालूम है। उसको पहचान है। भक्त को भगवान की पहचान होती है और भगवान को भक्त की पहचान होती है। कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, परंतु उसके स्मरण में यह चीज रहती है कि मेरा भक्त कौन सा है। चंद्रभागा नदी का स्नान करने के लिए सब आते हैं। एकादशी के दिन, आषाढ़ी एकादशी पे या कार्तिक एकादशी पर, माघी एकादशी पर यहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सब आते हैं नहाने के लिए चंद्रभागा के तट पर। अमावस्या आ गई तो उस समय आ गए, पूर्णिमा आ गई तो उस समय आ गए। चंद्रभागा को नहाने के लिए केवल क्या पुण्य वाले लोग ही आते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं, चंद्रभागा को नहाने के लिए चोट्टे भी आते हैं। पुण्य वाला कपड़े रखता है, सामान रखता है, विठल पांडुरंगा, विठल पांडुरंगा कह के चंद्रभागा का जल में स्नान करता है। और चोट्टा तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें करें घर से नंगे, जा। चोट्टा भी इंतजार करता। कथा सुनने के लिए क्या केवल भक्त ही आएंगे? अरे बोलो तो कहीं के चोट्टे भी बैठे होंगे, बैठे। पर जरा विचार करना, चोट्टा इतने साल से चुरा रिया है, लाखों की चोरी कर ली तो भी चोट्टा की चोट्टा ही है। तुम्हारा कोई सामान चले भी गया तो तुम 2 साल में, 1.5 साल में वापिस मंगलसूत्र, वापिस चैन, वापिस सामान तुमने 2 साल में वापिस बना लिया। वो 1 तोला का था, तुमने 2 तोला का बनाया कि अब की और मजबूत बनवाओ। तुम आगे बढ़ गए, पर वो चोट्टा, बोलते जाओ, चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ। क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब ही नहीं कर रहा। जिसकी जॉब अच्छी कंपनी में है वो तरक्की कर रहा है। कपड़ा चले गया, अगली बार आऊंगी ना हरि विठल के यहाँ पर चंद्रभागा नहाने के लिए, ज़्यादा लाऊंगी। अब की बार अकेली आई हूँ ना, अगली बार 2 लोगों को साथ लाऊंगी तो मैं नहाने जाऊंगी तो वो कपड़े देखेगा। मतलब 2 लोगों को लाना कोई सरल बात है? उन लोगों का खर्चा उठाना, उनको खाना खिलाना, धर्मशाला में ठहराना, मतलब मेरा हरि विठल इतना दे देगा कि मैं 3 लोगों का भजन अपने आप झेल सकती हूँ, इतना प्रदान करेगा। केवल पुण्य वाले ही नहीं, पापी भी जाते हैं। तुम अंदर आते हो
और चोटे की निगाह तुम्हारे मोबाइल पर, पर्स पर, तुम्हारे गले पर पड़ जाती है। बोलो पड़ती कि नहीं पड़ती? पहचान जाता है असली है कि नकली है। चोटा कितना बड़ा परखैया होगा रे, वो पहचान जाता। इसकी जेब में पर्स कितने वाला, इसकी जेब में मोबाइल कितने वाला, इसके गले में चेन कितने की है, तो मंगलसूत्र असली है कि नकली, चोटा पहचान जाता है। जैसे ही तुम अंदर घुसोगे, चोर अपनी दृष्टि से पहचान जाएगा। चोर की निगाह तुम्हारी गले की चेन पर, मंगलसूत्र पर होती है। और कई कई ऐसे लुच्चे भी बैठे होंगे जो देखते रहते कितनी सुंदर आई है, कितनी सुंदर आई है, कितनी सुंदर। चोटे की निगाह तुम्हारी चेन पर है, लुच्चे की निगाह तुम्हारी सुंदरता पर है, और महादेव की निगाह अपने भक्त पर है। तुम अंदर आए शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, तो चोर ने भी तुमको देखा, लुच्चे ने भी तुमको देखा, पर जब तुम कथा सुनने के लिए बैठे, तब अंदर आते समय मेरे महादेव ने भी तुमको देखा कि मेरा अपना आया है, मेरा श्रेष्ठ आया है, मेरा अपना है, मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए पहुंचा। और जब बस निवेदन इतना है कि आपकी भक्ति कम ना हो, इसलिए हम हर रोज, कल परसों के दिन भी कहा था, वो तो हम यहाँ पंढरपुर की कलेक्टर महोदय को और एसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पहले दिन ही चोटों को पकड़ लिया था। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ के प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के, बहुत बहुत साधुवाद। भक्ति, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कोई कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि मेरे मालिक से बड़ा कीमती कोई नहीं है। शंकर जी से बड़ा कीमती कौन होगा? है? जो लोग सीओर आते हैं ना कुबेरेश्वर धाम, हम उनसे भी कहते हैं। एक माता जी खूब रो रही थी, उसका कोई पर्स ले गया, खूब रोई। हम तो लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। हमने कहा क्या लुट गया? पर्स चले गया। अच्छा, कोई बात नहीं। वो जितना लूटता है ना, उससे 1000 गुना बैग भरकर पहुंचा देता है, बैग भरकर। आप लोगों के स्मरण में होगा, कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव में कई लोग आते हैं, कई लोगों के पास में टिकट चला जाता है या बैग चला गया, या हम तो मना करते हैं कोई चीज़ लेकर मत आओ, कीमती सामान लेकर मत। किसी का चले गया, उसके पास टिकट भी नहीं होता, तो फिर अनाउंस किया जाता है, सूचना अनाउंस करते हैं कि जिनका टिकट चले गया या पहनने के कपड़े चले गए या आने जाने का किराया नहीं, वो बाद में अपना नाम ऑफिस में लिखा है, उसका टिकट भी कुबेर भंडारी कराएगा और कपड़े भी कुबेर भंडारी पहनाएगा। करता वो है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। हम जितना उसका भजन करेंगे, हाँ शक दुनिया पर करो, पर परमात्मा की भक्ति पर कभी शक मत करो, कभी मत करो। और एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना, शक और शक्कर ये लिमिट में रखो।
शक्कर भी चाय में लिमिट में होना चाहिए, बराबर। ज़्यादा शक्कर होगी तो चाय पी सकोगे? बोलो जम के। बिल्कुल कम शक्कर होगी तो चाय अच्छी लगेगी? नहीं। शक और शक्कर की मात्रा का लेवल बराबर रखिए। ना शक ज़्यादा होना चाहिए, ना शक्कर ज़्यादा होना चाहिए। शक ज़्यादा होता है तो हमारा घर बिगाड़ देता है, शक्कर ज़्यादा होती है तो शरीर बिगाड़ देती है। जब शक ज्यादा होगा तो हमारा घर बिगाड़ देगा। किसी ने कह दिया तेरी सास ऐसी है, शक करना चालू कर दिया, जरूर मेरी सास माँ गई थी ना तो वहां से कुछ करवा के लेकर आई होगी, मेरी सास अभी पंढरपुर गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी, मेरी सास वहां गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी। बस शक भराता गया। ननद ने ऐसा कर दिया। हम कई जगह चले जाते हैं, कई जगह पर जाकर कोई घूमता रहता है, उससे पूछते रहते हैं माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हमारे यहाँ क्या हो गया? उसने कह दिया तेरे पड़ोसी ने तेरे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर काल घुमा दिया, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर कोई ने ऐसा कर दिया, कोई ने भूत लगा दिया, प्रेत लगा दिया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला के ऊपर ना तो कभी भूत लगता है, ना प्रेत लगता है, ना चुड़ैल लगती है। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला हमेशा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि ये भूत चुड़ैल सब शंकर जी के पास रहते हैं। जो पहले से उनके ऊपर चढ़े हो वो तुम पे क्या खाद चढ़ेंगे? रहते हैं जो पहले से उनके ऊपर चढ़े हो वो तुम पे क्या खाद चढ़ेंगे? जबरदस्ती दुनिया के लोग भर्ती में तुम्हारे को भ्रम में कह देते हैं तेरे ऊपर भूत लगा दिया, उसने तेरे ऊपर विद्या कर दी, उसी ने ऐसा कर दिया, तेरी दुकान बंद हो गई, चलती हुई दुकान बंद हो गई। चलती हुई दुकान क्यों बंद हुई? किस लिए बंद हुई? तुम्हारे कारण बंद हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छी दुकान चल रही थी, बंद क्यों हुई? तुम्हारे कारण हुई। क्यों? क्योंकि कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो दाग लगा देता है, खराब कर देता है शरीर को। और लीचड़, लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति का संग पकड़ोगे तो वो सुबह वो भी जगदम्बा आराम से 8-9 बजे उठ रही है, पति कह रहा चाय ला दे, बिना नहाए रसोई घर में चालू करके 8:30 बजे जब जगदम्बा उठ के चाय बनाएगी, 9:30 बजे भेरू ब्रश करेगा, 10:30 बजे नाश्ता चलेगा, 10:30 11 बजे नौकर को चाबी दे दी तो खोल लेना, 11 बजे आराम से साहबजादे दुकान पर पहुँचे और सोच रहे हैं कि मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। नौकर ने उसी दुकान के 2 चौराहे छोड़कर एक दुकान डाल ली और यहाँ के सारे ग्राहकों को वही भेज दिया। कीचड़ और लीचड़ इनसे बचकर रहना। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति तुम्हारी पूरी व्यवस्थाओं को, पूरे जीवन को खराब कर देगा। तुम्हारी जो दिनचर्या है उसको खराब कर देगा। आपकी सवेरे उठने की आदत है, 6 बजे जगने की आदत है, कोई लीचड़ व्यक्ति तुम्हारे साथ में है, अगर वो 8-9 बजे उठता है तो तुम्हारी भी धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाएगी 8-9 बजे उठने की। तुम 4 बजे उठती थी, मालूम पड़े 8 बजे उठ रही, 9 बजे उठ रही। क्यों? क्योंकि वो लीचड़ का साथ हो गया। और दोस्त दूसरे पर दे रहे, माता जी बता दो हमारी दुकान क्यों चली गई? माता जी बोली तेरे पास वाले ने कराया, तेरे पास वाले। अब पास वाली से तब प्रेम था, दिवाली पे मिठाई भी भेजती थी, गुजिया भी भेजती थी, चकली भी भेजती थी, मठरी भी भेजती थी। अब उससे ऐसा हो गया, और बेचारी ने करा कुछ नहीं, पर तेरे घर के लोग दुश्मन हो गए, दुश्मन। केवल एक पंढरपुर की पवित्र भूमि पर एक ऐसे संत रहते थे जिनका नाम था नरहर सुनार।
हम उन्हें संत भी कहें, सुनार भी कहें, स्वर्णकार भी कहें, नरहर सुनार की एक बेटी थी जिसका नाम था मालू। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मालू। नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई, 14 वर्ष की नरहर सुनार की जब बेटी 14 वर्ष की हुई, और नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में एक रोग सताने लगा। अब देखिएगा जरा कितना विश्वास नरहर सुनार का शंकर जी के ऊपर था, जरा वो देखिएगा। 14 वर्ष की बेटी मालू, उसके शरीर में एक रोग प्रवेश कर गया। अब नरहर सुनार का काम क्या था? उनके पिताजी, जो नरहर सुनार के जो पिताजी थे दीनानाथ सुनार, वो दीनानाथ जी भी सराफे का काम करते थे और नरहर सुनार भी सराफे का काम। बच्चे की तबीयत खराब होगी तो दादा हो चाहे पिता हो, वो मुख से उदास रहेंगे, उनके नैनों में थोड़ा सा जल समाहित रहेगा और नेत्रों में जल भर आता है कि भाई बच्चे को हुआ क्या है, हो क्या गया। जो सोने की रकम बनवाने आता था, चांदी की रकम बनवाने आता था, हीरा पन्ना का व्यापार करने के लिए आता था, वो नरहर सुनार की बेटी मालू को देखता था तो वो कहकर जाता था, इसको किसी को दिखाते क्यों नहीं हो? नरहर सुनार कहते थे, दीनानाथ सुनार कहते थे कि हम इसको हमने कई वेदों को दिखा लिया, कई डॉक्टरों को दिखा लिया। तो फिर अब ये बेटी, इसका 14 वर्ष का जीवन, कहाँ क्या होगा इसके साथ? नरहर सुनार हमेशा एक ही बात कहते थे, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रही। जैसा मेरा महादेव, मेरा मल्लिकार्जुन रखेगा वैसा मेरी बेटी रहेगी। वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। महादेव अपना काम कर रहा है। हाँ, इस व्यासपीठ से कथा करते करते कई वर्ष हो गए, सालों। इस व्यासपीठ ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप डॉक्टर को मत दिखाना, कि वेद को मत दिखाना, कि दवाई मत लेना, कि औषधि मत लेना। कभी बोला क्या? जम के बोलो जरा, बोला नहीं। हमेशा इस व्यासपीठ ने कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप है। बोला है कि नहीं बोला? डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपके शरीर में रोग आया, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ। जांच का बोल रहा है, जांच कराओ। दवाई का बोल रहा है, दवाई लो। पर इस व्यासपीठ ने एक बात जरूर कही, डॉक्टर का इलाज चलते चलते शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करते रहो, उसका विश्वास जागृत करते रहो, उस पर भरोसा करते रहो। जो नरहर सुनार ने, जो चाबी मिलेगी, चाबी मिलेगी। मम्मी मुझे सोने की अंगूठी देगी। जो तुम्हारे पिताजी ने दी वो तुम कितनी पहन रहे हो? बोलो री जीजियों, सही बताओ। जो तुम्हारे पिता ने तुमको दिया वो तुम कितना पहन रहे हो? वही तो सही से पहन नहीं पा रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरी सास मुझे देगी। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान से ये विनती करना, मंडप के अंदर मेरे पति ने जो मेरी मांग में सिंदूर भरा था वो सिंदूर अमर रहे, बाकी का सब बाबा की कृपा बन रहे। सब होगा, आपका विश्वास दृढ़ करिए।
नरहर सुनार से कहा, सुनार ने कहा मेरा काम जेवर बनाना, मेरा काम आभूषण बनाना, मैं भगवान पर उंगली क्यों उठाऊं कि भगवान क्या कर रहे हैं? मेरे बच्ची बीमार है तो क्या भगवान ने बीमार कर दी? मेरी बच्ची को रोग हो गया तो क्या भगवान ने रोग दे दिया? नरहर सुनार ने उस व्यक्ति से कहा, सुनो, अपने कर्म का दंड हमको स्वयं भोगना पड़ता है। राम कृष्ण परमहंस जी तो दे जगदम्बा शारदा भवानी दुर्गा से बात करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम माता से कहो कि तुम्हारी कैंसर की बीमारी ठीक कर दे। रामकृष्ण परमहंस जी ने माता से नहीं कहा, माता से बस इतना कहा कि अपने में समाहित कर लेगा। क्यों नहीं कहा? स्वामी विवेकानंद कहते तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई गुरुदेव, तुम्हें इतना बड़ा रोग हो गया, तो माता से कहो ना कि तुम्हारा कैंसर का रोग समाप्त कर दे। तुम तो देवी का भजन करते हो, तुम जगदम्बा का आराधना करते हो, और तुम्हें इतना बड़ा रोग, इतनी बड़ी तकलीफ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर मैं भगवान से कहकर मेरे रोग को ठीक भी करा लूंगा ना, तो भगवान ठीक कर देंगे, पर मेरा कर्म का दंड मुझे अगला जन्म लेकर फिर वापिस वही रोग होगा और मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार मैं अच्छे से भोग लूं, भगवान से प्रार्थना करूं कि फिर अगला जन्म देना तो ऐसा रोग मत देना, तकलीफ मत देना, दुख मत देना। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है, तो भगवान से ये कहो कि जो तू करा रहा है तेरी मर्जी से होना चाहिए, मेरा दुख तेरा होना चाहिए। तुझे अगर लगता है तो मुझे ठीक कर, तुझे लगता है कि मुझे भुगता रहा है तो तेरी मर्जी है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू मुझे कैसे रखेगा, ये तेरा मन। केवल 14 दिन निकले थे नरहर सुनार के, 14 दिन। शास्त्र कहता है 14 दिन तक नरहर सुनार आभूषण बनाने के बाद में घर से गंगा माँ को लेकर, गंगा धर्म पत्नी को लेकर, एक लोटा जल लेकर जब मल्लिकार्जुन महादेव के पास पहुँचते और जल समर्पित करते, 14 दिन निकल गए। नरहर सुनार के हृदय में बात घात कर गई कि तेरा महादेव क्या कर रहा है, तेरा महादेव क्या कर रहा है। सत्य है, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है, हमारा क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तुम्हारा। लोग क्या कहेंगे, सियोर वाले महाराज की कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, इसके बाद भी दुख तकलीफ। एक विश्वास भीतर जागृत हो जाए तो शिव संभालता है। एक पत्र आया, देखिए। कई लोग ऐसे जो शिव की निंदा सुनते ही नहीं और सुनना भी नहीं। शिव की निंदा नारद जी ने करी थी, बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान नारायण ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा ना सुनिए, ना करिए, ना सुनिए, बचिए, चल दो बस। बाबा लोग मेरे को ताने देना चलेगा, मेरे महादेवों को कोई ताना देगा मेरे को नहीं चलेगा। बाबा अभी तक मैं कहता था ये मालू मेरी बेटी मेरी है, पर आज हाथ में जल लेकर संकल्प छोड़कर कहता हूं ये बेटी तेरी है, ये बेटी तेरी। गई थी अपने पिता और माता के साथ मंदिर में। पिताजी चले गए, आंखों में आंसू भरकर अपनी दुकान पर, माँ चली गई घर में। भाई से बहन ने कहा भैया तू बाहर बैठ,
मालू मंदिर के निर्माल्य को उठाकर एक को रख रही है। जिसके स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो, शरीर में ज़्यादा कष्ट हो, वो बाबा की सेवा करना प्रारंभ कर दो। बाबा की सेवा। छोटी सी उम्र थी मार्कंडे जी की, छोटी सी उम्र, प्राण जाना थे, पर महादेव साक्षी थे। राजा श्वेत के प्राण जाना थे, शिव साक्षी थे। जिसने अपने आप को महादेव का बना लिया और उसकी सेवा में लग गया, जो महादेव की सेवा में लग गया, महादेव उसको साध लिया। 14 दिन निकले, लोगों के मुख बंद करना महादेव का काम है। गया नरहरि सुनार और नारायण बाहर बैठा और बेटी मंदिर में सेवा कर रही है। मंदिर में सेवा, एक छोटा सा